अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बरसीसा कौन था। बरसीसा बनी इसराइल का एक शख्स था जो कि बहुत आबिद और नेक इंसान था। इसकी नेक खसलत पूरे ज़माने में मशहूर थी। दो नौजवान बरसीसा के पास आए और कहा, हमने जहाद में शरीक होना है और हमने अपना नाम लिखवा दिया है और हम मुसलमानों की मदद करने चाहते हैं, लेकिन हमारी एक बालिग बहन है, हम उसे आपकी प्रोटेक्शन में देना चाहते हैं। बरसीसा ने ताउस पढ़ा, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, और कहा, तुम सब शैतान हो, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वो वहाँ से चले गए। फिर बरसीसा के पास शैतान आया। उसने कहा वो लोग अपना नाम जहाद लिखवा चुके हैं, वो लोग अपना नाम जहाद के लिए लिखवा चुके हैं, उन्हें हर हाल में जाना है। तुम्हारे अलावा अगर वो लड़की किसी और की कस्टडी में दें तो उसका क्या हश्र करेंगे, तुमने ये सोचा है? अगले दिन बरसीसा उनके पास गया और उसने कहा, ठीक है, मैं इसकी हिफाजत करूँगा, लेकिन ये अलग घर में और अलग कमरे में रहेगी और खाना मैं इसके गेट के बाहर रखाया करूँगा। वो मान गए। कुछ अरसे तक इसी तरह चलता रहा। फिर शैतान आया और उसने कहा, तुम्हें अच्छा लगता है कि लड़की खुद आके गेट से जो है वो खाना उठाती है? कितने लोगों की नज़र पड़ती होगी, कौन कौन किस तरह की नज़र से उसे देखता होगा। बरसीसा ने कहा, दे तो ठीक है। फिर उसने लड़की के कमरे के बाहर खाना रखना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर शैतान आया और उसने कहा कि कोई लड़की अकेली है, कोई परेशानी होगी, कोई बीमार ना हो गई हो, उससे उसका हालचाल पूछो, कोई इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, कोई इंसानियत के भी तकाज़े हैं। बरसीसा गया और उसने लड़की से उसका हाल अहवाल पूछा। कुछ अर्से तक इसी तरह चलता रहा। फिर शैतान आया और उसने कहा कि तुम बाहर खड़े होकर बात करते हो, लोग किस तरह देखेंगे, तुम अंदर जाके सलाम दुआ कर लिया करो और हाल चाल पूछ लो। वो घर के अंदर जाने लग पड़ा, पर्दे में रह के बात करने लग पड़ा उससे, और उसके कमरे में ही खाना पहुंचा देता था। कुछ अरसे तक इसी तरह चलता रहा। फिर उनके दरमियान मोहब्बत डेवलप हुई और उन्होंने ज़ना किया, गुनाह कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें एक बेटे से नवाजा। कुछ अरसे के बाद लड़की के भाई वापस आ गए तो शैतान ने कहा, अब तुम क्या करोगे, सबको पता लग जाएगा, तुम तो आप भी थे, तुमने दे क्या कर दिया, एक काम करो, लड़की और उस बच्चे को कत्ल कर दो। बरसीसा ने ऐसा ही किया, उनको कत्ल कर दिया और दफना दिया। जब उसके भाइयों ने आके पूछा कि हमारी बहन कैसी है, ठीक है, और हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी बहन की देखभाल की और उसकी हिफाजत की, तो उसने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो वफात पागी बीमार हो गई थी। तो उसके भाइयों ने कहा, अल्लाह उसके गुनाह बख्शे और उसके दर्जात बुलंद फरमाए। फिर शैतान उन तीनों के ख्वाब में आया और वो जगह बताई जहाँ पे बरसीसा ने उनकी बहन और उस बच्चे को कत्ल करके दफन किया था। दूसरे दिन भी इसी तरह आया। उन दोनों सब भाइयों ने आपस में जिक्र किया, उस जगह पे गए। उधर एक औरत का ढांचा और बच्चे का ढांचा था। वो बरसीसा के पास आया और इन्होंने कहा, तुमने हमारी बहन के साथ क्या किया, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उसे बादशाह सलामत के पास ले जाने लगे और कहा, हम तुम्हें हर सूरत में फांसी पे चढ़ा के ही रहेंगे। फिर बरसीसा को फांसी पे लटकाया जाने लगा तो शैतान आया अपने असल रूप में। कहता, मैं इब्लीस हूँ और मैंने ही तुम्हें वो सारे मशवरे दिए थे और तुमने शिर्क कर दिया। हाँ, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें बचा लूँ तो तुम्हें मुझे सजदा करना होगा। तो उसने कहा, मैं दे कैसे? तो उसने कहा, बस थोड़ा सा सर झुका दो। बरसीसा ने सर झुका दिया और वो कहता, देखा तुमने शिर्क कर दिया ना, और इतने में बरसीसा को लटका दिया गया और उसकी मौत वाक़या हो गई।